चलो, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सीखा था वो क्या था? हायर परचेज में क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर होता है सेलर टू बायर। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर। बराबर। ओनरशिप कब मिलेगी बायर को? जब वो ऑल इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी। तो बायर हैज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट वर्थित नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। तो क्या होगा? जो सेलर होगा वो अपनी प्रोडक्ट वापस ले लेगा। तो उसने अब तक जो भी पे किया है वो हायर चार्जेस गिना जाएगा। If buyer cancel the contract, then the amount paid will be considered as rent paid। बराबर, वो उसका खर्चा हो जाएगा। अब जर्नल एंट्रीज मैंने लिखाई थी हायर परचेजर और हायर सेलर के बुक में। बराबर। एंट्रीज में कोई नया पॉइंट नहीं है, बट एग्जाम में जनरली लेजर अकाउंट आते हैं, एंट्रीज नहीं आती। तब डायरेक्टली अकाउंट भी बना सकते हो। उसके लिए आपको लॉजिक याद रखना होगा। असेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो जो चीज एसेट इंक्रीज करती है वो डेबिट साइड और रिड्यूस करती है वो क्रेडिट साइड। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस है? तो जो चीज लायबिलिटी बढ़ाएगी वो क्रेडिट साइड और रिड्यूस करेगी वो। परचेसर की बुक में एसेट कौन है? मशीनरी जो लिया है वो। और लायबिलिटी कौन है? वेंडर, जिसके पास से लिया उसको पैसे चुकाने हैं ना। सेलर की बुक में एसेट क्या है? परचेसर, जिसको हमने गुड्स बेचा है, जिसके पास से पैसे लेने हैं। बराबर। और लायबिलिटी कोई है नहीं। क्लियर? तो उसके मुताबिक एसेट के अकाउंट्स बनेंगे। एसेट पे ईयर एंड के टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन। बराबर। और जो भी खर्चा होगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। जो इनकम होगी वो कहाँ ट्रांसफर होगी? आइदर प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स की इनकम कहाँ ट्रांसफर होती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और अदर इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो, बायर के लिए एक्सपेंस कौन कौन सा आएगा? इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। और सेलर के लिए इनकम कौन कौन सी आएगी? सेल्स और इंटरेस्ट रेशियो। बराबर। इसके मुताबिक हमने जो भी था वो कैलकुलेशन किया था। चलो, पहला सम देख लेते हैं और डायरेक्टली उसका लेजर अकाउंट देखेंगे। अभी कुछ लिखना नहीं है। ग्लोब प्रेस लिमिटेड परचेज अ मशीन। तो ये कौन हो गया? बायर। डेट कौन सी है? 39/2020। फ्रॉम मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड। मॉडर्न मशीनरी कौन हो गया? सेलर। एग्रीमेंट कैसा है? तो यहां पे लिखा है ऑन हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज 6,80,000। चलो, कैश प्राइस आपको दिया हुआ है, कितना है? 80,000। कब परचेस किया था? 39/2020। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ही वुड पे 1,60,000 ऑन द डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वो क्या हो गया हमारा? डाउन पेमेंट। वो क्या हो गया? और डाउन पेमेंट की डेट कौन सी आएगी? 39/2020। एंड बैलेंस इन 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आफ्टर कितना टाइम है? 6 महीने के बाद। और एक इंस्टॉलमेंट कितने टाइम के बाद है? 6 महीने के बाद। 6 महीना गिनना आना चाहिए। अगर हम दिसंबर को क्रॉस करते हैं तो ईयर चेंज होगा। दिसंबर क्रॉस नहीं होता तो ईयर चेंज नहीं होगा। क्लियर? इंस्टॉलमेंट कितने का है? 96,000 का। मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड चार्ज इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन हाफ ईयरली बेसिस। पर एनम लिखा है और यहाँ पे लिखा है हाफ ईयरली बेसिस। तो इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे। 6% तो पूरे साल का ही इंटरेस्ट है। द बायर क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च। ईयर एंडिंग कब है हमारा? 31 मार्च। ग्लोब प्रेस लिमिटेड provide depreciation at 10% on diminishing balance method.
शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। चलो सबसे पहले वर्किंग कर देते हैं। ये वर्किंग अभी लिखना नहीं है, आपने ऑलरेडी सीखा है। फुल कंसंट्रेशन ऑन लर्निंग। यहां पे क्या है, क्या दिया हुआ है, कैश प्राइस। दूसरा इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन है। ત્રીસા લખવા નથી હમણાં, અરે પણ પછી લખજો। हाँ, एक मिनट ध्यान से। रूपा, कैश प्राइस इज गिवन, इंटरेस्ट रेट इज गिवन। अब बाकी की डेट्स अपने दिमाग में रखना। चलो हमने एसेट कब परचेज किया, 39/2020 को। कितने में परचेज किया, जब आप कुछ परचेज करते हो इंस्टॉलमेंट पे, तुरंत क्या पे करते हो, तो डाउन पेमेंट उसी डेट को हमने पे कर दिया। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट लगेगा नहीं, तो 6,80,000 में से 1,60,000 पे कर दिए, तो 1 अक्टूबर को आउटस्टैंडिंग कितना रहा, 39/20 और 1 अक्टूबर 20, एक ही दिन का फर्क ना, बराबर। हमेशा आउटस्टैंडिंग में हम कौन सी डेट लिखेंगे, फर्स्ट डेट। 6 months में भी कैलकुलेट करें, क्या हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर की पहली तारीख, बराबर। 6 महीने के बाद हम इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, तो अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हुए। 20 का कितना हो गया, कितना पैसा बाकी था, 6% के मुताबिक 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 15,600। तो अब टोटल इतना चुकाना हुआ। हमेशा पहले इंटरेस्ट प्लस करो और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ क्या पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितने अमाउंट का था, 96,000। 96,000 के कितने इंस्टॉलमेंट थे, 6 इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2021 को 96,000 का चुका दिया। अब डेट आ गई कौन सी, 1/4/23। कैसे 23, ये मैंने लिखने में गलती की है। 1/4/21 क्या, हाँ मैंने जैसे डाउन पेमेंट पे किया इसलिए 5,20,000 मुझे मेरा बचा। लोन कितने की थी, 6,80,000 की एसेट थी, डाउन पेमेंट पे किया मीन्स वो तो लोन में नहीं मिला। हाँ, तो 5,20,000 बाकी थे मेरे चुकाने के। अब 6 महीने के बाद मैं पहला इंस्टॉलमेंट चुकाऊंगा, तो 6 महीने के लिए जो पैसे बाकी है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना, तो वो इंटरेस्ट प्लस किया। हाँ, तो अब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुरंत पे कर दिया 96,000 का। तो 31 मार्च 21 के बाद डेट कौन सी आई, 1/4/21, और 1/4/21 पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 4,39,600। क्लियर, 5,00,000 पहले मुझे 5,20,000 बाकी थे, उसमें इंटरेस्ट प्लस किया, तो कितने चुकाने हुए, 5,35,600। अब पहला इंस्टॉलमेंट 96,000 का पे कर दिया, तो उतने कम हो जाएंगे ना। 5,20,000 मेरे बाकी थे, उसमें इंटरेस्ट चुकाना हुआ इसलिए इंटरेस्ट प्लस किया। हाँ, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे किया, वो माइनस कर दिया। जितना चुका दोगे उतना माइनस हो जाएगा ना। 1/4/21 को आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 4,39,600। उसके बाद 6 महीने के बाद वापिस ये जो पैसे बचे हैं ना आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर 6% के मुताबिक 6 मंथ का इंटरेस्ट। 1/4/21 से 6 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। कैलकुलेशन तो सही है, ये अमाउंट आएगी। इंटरेस्ट मैंने क्या किया, प्लस। उसके बाद
उसी डेट को 39 को इंस्टॉलमेंट सेकंड चुका दिया 96,000, वो क्या कर दिया? चलो 110/21 को आउटस्टैंडिंग मिला, वापिस 6 महीने का इंटरेस्ट क्या किया? प्लस जो आउटस्टैंडिंग था 3,56,000, उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट प्लस किया, और 31 मार्च 2022 को थर्ड इंस्टॉलमेंट माइनस किया। अब मैं ये कंटिन्यूसली करता जाता हूं, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट प्लस किया और फोर्थ इंस्टॉलमेंट माइनस किया, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट प्लस किया और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट माइनस किया। इंपॉर्टेंट क्या है? सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैंने तो डिसाइड किया था 96,000 के 6 इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें इंटरेस्ट एज अ डिफरेंस फाइंड करेंगे। कितने पैसे बाकी थे? 93,146 बाकी थे। लास्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का था? तो 96,000 में से ये अमाउंट प्रिंसिपल की बाकी थी, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 2854। हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एज अ डिफरेंस फाइंड करोगे, बिकॉज जब आप लोन लेते हो उसके अंदर क्या होता है? डेट का मिसमैच होता है, या फिर प्रोसेसिंग फीस होती है, या फिर बाकी सारे चार्जेस होते हैं। इसीलिए हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है? एडजस्ट होता है। तो 96,000 का लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 0। चलो ये कैलकुलेशन क्लियर। अब एक एक अकाउंट देखेंगे, लिखते जाना ध्यान से। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ग्लोब प्लेस लिमिटेड कौन था? बायर। बायर कौन था? ग्लोब प्रेस लिमिटेड। आपको लेजर अकाउंट किसके बुक में बनाने हैं? ग्लोब प्रेस लिमिटेड। अब बायर के बुक में कौन से अकाउंट बनेंगे? लिखने से पहले सोचो, बायर की बुक में कौन से अकाउंट बनेंगे? बायर ने क्या बाय किया? तो एक मशीन का अकाउंट बनेगा। चलो दूसरी चीज, बायर को किसको पैसे चुकाने हैं? तो मॉडर्न मशीनरी को अकाउंट बनेगा। बायर के लिए खर्चा क्या है? एसेट पे क्या लगता है हमेशा? तो तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। और लोन पे लिया है तो बायर को क्या चुकाना पड़ेगा? तो चौथा इंटरेस्ट अकाउंट बनेगा। कौन कौन से अकाउंट बने? मशीनरी अकाउंट, सेलर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 अकाउंट बनाए होंगे। देखो 4 अकाउंट है अंदर बनाए। हाँ, पहला कौन सा? मशीनरी अकाउंट। दूसरा सेलर का अकाउंट, मॉडर्न मशीनरी। तीसरा इंटरेस्ट अकाउंट। चौथा डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? चलो अब डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन की मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, और डेप्रिसिएशन हमेशा कब गिनते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। बट क्वेश्चन में देखो, डेप्रिसिएशन की मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्लियर? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर गिनते हैं? एसेट की प्राइस पे। अब ध्यान से देखना, मशीन हमने कब परचेज किया था? हमारा साल कब खत्म हो रहा है?
तो डेट आ गई 31 मार्च 2021। तो मशीन नंबर 1 पहले साल हमने कितने टाइम यूज किया? 39 से 31 मार्च। कितने टाइम यूज किया? 6 मंथ। तो 68,000 का 10% 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 6,80,000 का, सॉरी 34,000। तो 1421 को आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 6,46,000 बचा। ये कौन सा साल हुआ? 2021। ये 1421 की बैलेंस बचा। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 22 पूरे साल का। कितना? 6,46,000 का 10%। सिर्फ एक जीरो ही कट करना है। $64,600। ये 1422 का बैलेंस बचा। अब डेट आ गई 31 मार्च 23। डेप्रिसिएशन 5,81,400 का 10%। 58,140। 1423 का बैलेंस बच गया। अब डेप्रिसिएशन आया 31 मार्च 2024। 10% डेप्रिसिएशन। इसका 10% 52,326। तो 1424 का बैलेंस बचा। अब पहला क्वेश्चन यहां तक क्यों गिना? यहां तक क्यों गिना? तो हमने जो मशीन का वर्किंग किया था ना, हायर परचेस सिस्टम का, उसमें लास्ट डेट कौन सी थी? हफ्ता कब खत्म हो रहा है? तो ये साल कब खत्म होगा? तो उस पूरी गिनती हमने जब तक इंस्टॉलमेंट खत्म होते हैं तब तक की करनी है। तो कहां तक गिना? 31 मार्च 24। क्लियर? क्वेश्चन में लिखा है, देखो मैंने अभी तो 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है ना? चलो तो पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं हम। नहीं, वो वर्किंग की जरूरत भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है बताता हूं मैं। मशीनरी अकाउंट, चलो मशीन कब मैंने परचेस किया था? 39/2020। किसके पास से परचेस किया था? एसेट अकाउंट है, तो जो चीज एसेट बढ़ाएगी वो डेबिट साइड आएगी। तो 39/2022 मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड लिखते जाना। ये कितने का मशीन था? 6,80,000। कैश प्राइस पे ही सब कैलकुलेशन होता है डेप्रिसिएशन का। नहीं नहीं, ये मैंने आउटर कॉलम अकाउंट्स में कभी इनर कॉलम नहीं होता ना। साल कब खत्म हुआ? 21 बाय डेप्रिसिएशन। यहाँ पे 6,80,000 10% 6 मंथ का। चलो इस साइड का टोटल 6,80,000। यहाँ पे भी 6,80,000। 31 मार्च 21 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड
डिफरेंस 6,46,000 क्लियर। 31 में 21 के बाद कौन सी डेट आएगी? 39 1421 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,46,000 पता चला। अकाउंट में ऐसा ही होता है ना, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं। हाँ, 31 मार्च को हमारा साल खत्म हुआ, तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल ना, तो 1 अप्रैल। अब ये साल कब खत्म होगा किरण? 31 अप्रैल 21 का साल कब खत्म होगा? अप्रैल में तो शायद शुरू हुआ ना, 1 महीने में खत्म हो जाएगा। और 31 अप्रैल आती है तो कब खत्म होगा? 31 मार्च। क्वेश्चन में देखो, साल हमेशा 31 मार्च को ही खत्म होता है, लिखा है ना इसमें। और अप्रैल से 12 महीना गिनोगे तो 31 मार्च 22, एक साल के बाद वापिस डेप्रिसिएशन गिना। 6,46,000 का 10%। 64,600 टोटल आ गया 6,46,000। मीन्स ये 11th में जो पढ़ा था ना वही अकाउंट है। 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इसमें से ये माइनस करो। 5,81,400 5,81,400। हाँ सर, चलो अब कौन सी डेट आएगी? 12,422 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। पता चला डेट कैसे लिखते हैं हम? ना पड़ी? वो तो 39x। मेरी बात सुनो, पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, बराबर। तो हमारा साल 31 मार्च को खत्म रहा है, मीन्स हम अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट तो आप साल में एक ही बार बना दोगे, तो डेप्रिसिएशन भी कब चार्ज करोगे? साल में एक ही बार ना। तो हर बार साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। तो हर साल 31 मार्च को ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर? तो अब आ गई डेट 31 मार्च 23 बाय डेप्रिसिएशन 5,81,400, टोटल 5,81,400। difference is equals to 5,23 or 216 वो 31 मार्च 23 को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड 1423 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,23,260। उसके बाद 31 मार्च 24 को बाय डेप्रिसिएशन 52,326। और उसी डेट को बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एक एवरेज 500 पे चला गया 5 लाख एक तरह चल रहा दारू के मतलब माइनस 100 और 5 लाख सेविंग को साइड में देता है क्या? एक पर इस तरह मेगा ट्रेड हाँ, हां तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का ये टोटल कितना था? 5,81,400।
उसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करो। ये अमाउंट नहीं आ रही, 470934 ये क्या आ रहा है यहाँ पे? 470934 क्रिश, ये 5,20,000 Difference is equals to 4,70,934. 4,70,934। सर ऊपर देखा तो माइनस का अरे देखो, फिर से देख लो। पहले साल का अमाउंट कितना था? 6,80,000। उसमें से हमने एक साल का डेप्रिसिएशन 34,000 माइनस किया, तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया। अब इसका डेप्रिसिएशन 64,600 माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गया था। तो इसको मैं यहाँ पे लेके आया, तो इसमें से 58,140 माइनस करूंगा, तो ये अमाउंट आएगा ना। सु कहाँ पे जीरो आ रहा है? इधर आओ, कैलसी लेके आओ। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट क्लियर हुआ? मशीनरी अकाउंट। आ गया सबको? अब मशीनरी अकाउंट के साथ रिलेटेड अकाउंट कौन सा है? यस, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? दो मिनट लिखना नहीं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट में देख के बताओ कितना गिना था? 34,000। 34,000। कौन सी डेट को? 31,321. कितना डेप्रिसिएशन था? 34,000. तो यहाँ पे मैंने लिखा डेबिट साइड 31 मार्च 21। डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो मैं डेबिट साइड क्या लिखूंगा? टू मशीन अकाउंट। मशीन का, तो मशीनरी अकाउंट। कितना था? 9 यूनिट। और साल खत्म हुआ उसी डेट को, 31 मार्च 21 को। क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज डेप्रिसिएशन हर साल कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एज अ डिफरेंस मिला 34,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस में ले गए। पहला साल खत्म। उसी तरह से दूसरा साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 22 टू मशीनरी। 64,600. और यहाँ पे 31 मार्च 22 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आ गया? तो ऐसे 4 साल का जो डेप्रिसिएशन था वो बना दो। 21 સુધી ને 24 સુધી। 1424 સુધી. हाँ, 31 मार्च 24 સુધી। चलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया। अब जो नेक्स्ट अकाउंट आएगा वो किसका आएगा? सेलर अकाउंट। सेलर कौन था? मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड अकाउंट। ये मेरे लिए क्या है?
लायबिलिटी, कृपा मॉडर्न मशीनरी में जो चीज इंक्रीज करेगी लायबिलिटी को, वो आप कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। कृपा ने पूछू, पर बोलिया रे किसान नाम था। बोलियो। बोली भाई। क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो चीज लायबिलिटी रिड्यूस करेगी वो डेबिट साइड। कैसे पता चला ये लायबिलिटी है? क्योंकि वो हमारा हमने उस वो सेलर है, हमको उसको पैसे देने बाकी। हाँ, हमने उसके पास से मशीन खरीदा था ना, बराबर। अब ये भी पूरा वर्किंग इजी है। चलो, कब मशीन परचेस किया था? तो 39/2020 को बाय मशीनरी। कितने का मशीन था? हाँ लिखो। 680 था। मीन्स मशीन खरीदा, इतने पैसे चुकाने थे ना, लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट साइड। अब जब जब आप पैसे चुकाओगे वो डेबिट साइड, और जब जब इंटरेस्ट बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड। तो 39/20 को ही मैंने डीपी पे किया टू बैंक अकाउंट 1,60,000। सारा खेल इसी वर्किंग का है। अब साल खत्म हुआ 31 मार्च 2021 को, 6 महीने का इंटरेस्ट चुकाना हुआ बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था? तो ये रहा, इंटरेस्ट कितना आया था? 10703 था। अभी हमने गिना था ना। एक मिनट, एक मिनट, ये किसी और का। हाँ हाँ हाँ। ये 15,600, 15,600 इंटरेस्ट था। तो 15,600 इंटरेस्ट हुआ, लिखते जाना। उसी डेट को मैंने पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 31 मार्च 2021 को टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का? अब यहाँ पे टोटल करूंगा, कितना हुआ? 6,95,600। उसमें से डेबिट आइटम माइनस करो तो 31 मार्च 2021 को टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 4,39,600। अब यहाँ पे देखो, यही बैलेंस आया था 14/21 को, 4,39,600 हमारे वर्किंग में। हाँ, तो वही 14/21 को बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,39,600। क्लियर इतना? 6 महीने कब खत्म होंगे? 39/21 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 14,188 कितना इंटरेस्ट था? 13,188 रुपया इंटरेस्ट कितना था? दरेक वक्ते जुओ कितना इंटरेस्ट था? 13,188 13,188 ये रहा इंटरेस्ट 13,188। ये इंटरेस्ट ऐड किया 39/2021 को टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया? 96,000। अब ध्यान रखना यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं फाइंड करना, बिकॉज साल खत्म नहीं हुआ। जब साल खत्म होता है तभी हम अकाउंट क्लोज करके बैलेंस फाइंड करते हैं, बीच में कभी नहीं करते। तो 31 मार्च 2022 को वापिस इंटरेस्ट लगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था? कैलकुलेट करवाना हो। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी ना, सॉरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वाली, ये 3,56,788। एक बात किया 96,000 पे किया उसके बाद। हाँ आपने आपने ओपनिंग बैलेंस तो 4,39,600 हाँ, उसमें इंटरेस्ट प्लस किया और इंस्टॉलमेंट माइनस किया। ये से हम अपना इनकम पर इंटरेस्ट 6% कैलकुलेट करवाना। ये देखो, ये 439 था, हाँ उसमें इंटरेस्ट प्लस किया हाँ और इंस्टॉलमेंट माइनस किया। हाँ तो अब जो बचा उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया 10,704। तो 31 मार्च 2022 को कितना इंटरेस्ट आया था? 10,703 है, इसके अंदर हमने गिना था तब 4 था ना। हाँ, तो वो पॉइंट एडजस्ट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1070 अंदर के मुताबिक में पॉइंट एडजस्ट ऐसे 0.64 आ रहा है। तो 4 ही आएगा ना। यस तो 10 0.0703.64 हाँ, तो 10,704 ये इंटरेस्ट लगा। उसके बाद 31 मार्च 2022 को टू बैंक अकाउंट कौन सा इंस्टॉलमेंट पे किया? थर्ड 96,000। ये रहा ऊपर 39 को। अब ये टोटल करेंगे और डिफरेंस आएगा 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। और वो कितना आना चाहिए जो मैंने अपने अकाउंट में लिखा है 1422 का बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था वर्किंग में? देखो 1422 का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन थर्ड इंस्टॉलमेंट चुकाने के बाद 2,71,492 था। उतना यहाँ पे डिफरेंस के तौर पे आना चाहिए।
2,71,492। चलो बाकी के साल कंप्लीट करो।